अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी पास्ता, वाइट सॉस और रेड सॉस के साथ पास्ता। अच्छा, उम्मीद है आप सब ये रेसिपी लाइक करेंगे। मैं पहले आपको बताती हूँ वाइट सॉस के इंग्रेडिएंट। मेरे पास है 2 अंडे, 1 टेबलस्पून मेरे पास है तेल, 2 टेबलस्पून मेरे पास है कौन सा मक्खन, तेल? ऑलिव ऑयल। आप जो भी तेल अपनी पसंद का चाहें यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया। 2 टेबलस्पून मक्खन, 450 ml मेरे पास दूध है जो 16 ounce है। कौन सा? फुल फैट? फुल फैट। 2.5 स्पून मेरे पास है मैदा सफेद। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। 1/4 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च और दक्कनी मिर्च है। 1/2 टीस्पून मेरे पास क्रश चिल्ली है। 1/4 टीस्पून मेरे पास नटमेग है। ये तो है सारी इंग्रेडिएंट फॉर वाइट सॉस। अब मेरे पास पास्ता के लिए मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। एक मेरे पास है रेड शिमला मिर्च, एक मेरे पास है ग्रीन शिमला मिर्च, और ये होगा 1 कप। जो हरा प्याज जो है उसको मैं काटूंगी, 1 कप हो जाएगा। ये देखा आपने, ये मेरे पास है, ये थाइम है हमारे अपने गार्डन का। ये इतना सा लेना, लेकिन डंडियां जिनसे अलहदा कर देनी है आपने। ये मेरे पास अदरक और लहसुन है 2, जो मैं जब चिकन में बॉईल करूँ उसमें डालूंगी। कितना जिंजर? बस आधी इंच ये, और 2 क्लोव मेरे पास लहसुन के। और ये मेरे पास है रोजमरी, ये भी मेरे अपने गार्डन की है। ये मैं साफ़ करूँगी, डंडियाँ अलहदा करूँगी और पत्ते अलहदा करूँगी और चाप कर लूँगी इसे। ये मेरे पास 100 ग्राम टिन वाले जो है कौन है छलियाँ। 250 ग्राम मेरे पास पास्ता शेल है। 300 ग्राम मेरे पास चिकन है जो मैंने धो कर साफ करके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए उसके। और ये मेरा होममेड जो है रेड सॉस है। ये सब चीज़ें मैं पास्ते के लिए इस्तेमाल करूँगी। कितना रेड सॉस? ये 2 कप? नहीं, ये 2 कप है। 2 कप है ये सॉस। मैं नापा नहीं है, लेकिन अंदाजन 2 कप है मेरे पास। लेकिन अगर जो बच जाए तो कोई बात नहीं, वो बच जाए तो आप रख लें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। मैं भी देखूँ मुझे कितना इस्तेमाल, क्योंकि पास्ता इतना ज़्यादा नहीं है तो ये करने के लिए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं वाइट सॉस स्टार्ट कर लूँ, आपको बताऊँ, और फिर मैं ये चीज़ें साफ़ करके फिर आपसे मिलूँगी। बिस्मिल्लाह, मैंने ये तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें बटर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट को मैं दरमियानी आंच करूँगी। ये देखें, दरमियानी आंच का। अब मैं इसमें मैदा डालने लगी हूँ। इसको थोड़ा सा हमने भूनना है जब तक कि खुशबू आए, अच्छी सी खुशबू आए। हमने ब्राउन नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा भूनना है। इसकी खुशबू जब अच्छी सी आने लगे तो फिर हमने दूध डालना है इसमें। दरमियानी आंच में मैंने रखा हुआ। जब आप दूध डालेंगे तो दूध आस्ते जो फ्लेम है वो थोड़ा कर देना है, और थोड़ा थोड़ा डालना ताकि गुठलियाँ ना पड़े दूध में, मैदे में। ये देखें थोड़ा हो गया। अब मैं सिर्फ दूध इसमें डालना शुरू करूँगी। हमने ब्राउन नहीं करना। अब मैं गैस और हल्की आंच पे करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी आपने चम्मच हिलाना, जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह। अब मैं आंच तेज कर रही हूँ। अब मुझे विस्क की चाहिए, विस्क ज़रूरत है, ताकि मैं इसे जल्दी हिलाऊँ ताकि इसके गुठलियाँ ना पड़े। ये देखें, ये अच्छी तरीके से जब ये इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म होगी गुठलियाँ, उबाला आएगा। अब मैं इसमें डालने लगी ये इंग्रेडिएंट, और सिर्फ उबाला आएगा तो 2-3 मिनट और बनाना है, दैट्स इट। अब 2 मिनट हो गए इसे बॉईल होते हुए। अब मैं इसमें
ये थाइम और रोजमरी मैंने जो चॉप करके रखी वो डालने लगी हूँ। और जो अंडे हैं अब मैं इसका हीट बंद करूँगी। अंडे जो से थोड़ा सा इसका टेम्परेचर थोड़ा होगा, फिर मैं अंडे अच्छी तरीके से फेंट कर आपके सामने मिलाती हूँ। मैं बंद करने दूँगी गैस। अच्छा नाजरीन, मैं पहले जो आपको बताना भूल गई थी मास्कपोने चीज़ का, ये 250 ग्राम है। और मैंने जो 2 अंडे लिए थे वो मैंने 100 ml दूध में जो अच्छी तरीके से फेंटे हैं। अब मैं इसमें मास्कपोने चीज़ मिलाऊंगी और फेंटूंगी इसे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने विस्क कर ली है। रीज़न है कि मैं मास्कपोने चीज़ इसलिए डाल रही हूँ कि बहुत अच्छी, इंस्टेड ऑफ डबल क्रीम इस्तेमाल करने के लिए हमने यूज़ की है मास्कपोने चीज़। रियली जो है ना क्रीमी टेस्ट होती है इसकी मास्कपोने चीज़ में। अब मैं बिस्मिल्लाह इसमें डालने लगी हूँ। ये देखें पता चल रहा है मैंने डबल क्रीम डाली है ना। वेरी नाइस। अब इसमें मैं अच्छी तरीके से विस्क करूँगी। ये देखें आई थिंक मुझे थोड़ा सा मैं दूध अबाउट 50 ml डालकर मैं इसे ज़रा खंगाल कर इसमें डालूँ प्लेट में। और ये भी डालूँ, थोड़ी थिक है, मुझे थोड़ी सी पतली चाहिए। इट डज़न्ट मैटर अगर आपने दूध पहले थोड़ा डाला है, आप बाद में डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए, थिक या पतली सी चाहिए आप ये आसानी से कर सकते हैं। ये दूध मैं अब इसमें मिक्स करने लगी। ये देखें बिस्मिल्लाह। बस ऐसे मुझे चाहिए थी ठीक से। ये देखें पास्ता मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल किया था, क्योंकि हमने ओवन में बनाना है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी पूरा फुल ड्रेन करने का। 5 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया, फिर उसे ठंडे पानी में डाल के और मैंने ड्रेन किया सारा पानी। और अबाउट 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल लगा कर, ताकि ये चिपके ना एक दूसरे के साथ। अब मैं इसे असम्बल करूँगी, आपको बताती हूँ कैसे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने डिश में पहले थोड़ा सा वाइट सॉस डालना। अब हमने पास्ता डालना। ये थिन लेयर लगानी है, ज़्यादा मोटा थिक लेयर नहीं लगानी हमने। बिस्मिल्लाह, क्योंकि हमने सब्ज़ी भी डालनी है। ये डालती पहले बिस्मिल्लाह। ये मैंने सब चॉप करके रखे हुए थे। जो चिकन है मैंने जो आपको अदरक और लहसुन दिखाया था उसका पेस्ट बनाकर आधी टीस्पून मैंने नमक डाला। इसको सिर्फ बॉईल किया, कोई मैंने तेल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। बिस्मिल्लाह। आँखों को अच्छा लगता है ये ग्रीन और रेड, और इसी बहाने आप सब्ज़ी भी खा लेते, बच्चे जिनसे खुश होकर खा लेते। ये देखें ये हरा प्याज है, अब हरा प्याज थोड़ा डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं थोड़ा सा चिकन डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी जो है रेड सॉस। बिस्मिल्लाह। जो मैंने खुद होममेड, मैं इंशाल्लाह आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। इतना ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना। खुद ही जब पकेगा तो फैल जाएगा सब कुछ। ये देखें। अब मैं फिर इसमें पास्ता डालूंगी। बस हमने सिर्फ 2 लेयर बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं वाइट सॉस डाल रही हूँ। ये देखें मैंने जो है गैस ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है, ताकि मेरा जो गैस है वो 100 ओवन ऑन करके रखा है, जो 175 डिग्री पर ऑन किया हुआ है। वो गर्म हो जाएगा 10-15 मिनट में। जब तक हम लोग ये लेयर लगाते हैं मेरा ओवन गर्म हो जाएगा थोड़ा सा ग्रीन। ये कोई बात नहीं, जिस ऑर्डर पे मर्जी डालने हैं आप लोग, ज़रूरी नहीं है आपने मुझे ही फॉलो करना है। ये देखें अब मैंने इसको फॉइल लगा दिया है। अब मैं इसे ओवन में डालने लगी हूँ। ये मैं इसे चेक कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा और रखना है इसमें। अच्छा नॉर्मली जो मैं रखती हूँ 25 मिनट के लिए 175 पर, और वो डन हो जाता है। लेकिन फॉर सम रीज़न मेरा जो है ओवन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो मुझे जो चेंज करनी पड़ी उसकी सेटिंग। मैंने 200 डिग्री पर रखा। अब ये हो गया है।
तो अब मैं सिर्फ अनकवर करूँगी और दोबारा रखूँगी ओनली फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए रखूँगी और बन जाएगा। बस नेली डन है। अच्छा, हर एक ओवन की जो अपनी सेटिंग होती है, तो पास्ता चेक करने के लिए आप एक वुड ये स्क्वायर ले लें और जस्ट ऐसे करें। देखिए अब मेरा डन है ना, ये देखें मैंने अभी भी निकाला, देखो अभी बबल आप देख रहे होंगे, अभी भी मैंने निकाली है ओवन से इस डिश को। अब ये बिल्कुल तैयार है। हमें इसे थोड़ा टाइम देना है, अबाउट आधा घंटा, क्योंकि आपको ज़्यादा गर्म गर्म खाने की ज़रूरत नहीं, आधा घंटा ताकि वो सेट हो जाए, उसके बाद सर्व करेंगे। ये देखें जब आप आधा घंटा रेस्ट देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे केक की तरह कटता है। देखिए अब हर चीज़ आपको रंग नज़र आ रहा है, सब्ज़ भी नज़र आ रहा है, सुर्ख भी नज़र आ रहा है। और अब इसने चखना है, फिर चख के बताती है। नाइस, Really nice and creamy. And क्रंची एज वेल। the red sauce adds a nice tomato flavour as well. It is a bit crunchy because of the peppers. पेपर जो हमें ज़्यादा नहीं पकाने, बस उसे क्रंची क्रंची रहने चाहिए। Yeah, I really like it. Tastes Dekha? good. The chicken is nice as well. नाइस। नाज़रीन, आई होप कि आप ज़रूर ये ट्राई करेंगी मेरी ये रेसिपी पास्ता की और इंजॉय करेंगी। और इस गर्मी के मौसम में ये अच्छा ठंडे ठंडे आप इस्तेमाल करें। अब तो काफ़ी ठंडी हो गई है ये, तो आपको ज़रूरत नहीं कि गर्मी के मौसम में गर्म गर्म खाना। तो आई होप लाइक करेंगे, इंजॉय करेंगे, मेरी रेसिपी शेयर करेंगी और हमें अपनी दुआ में याद करेंगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।